हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीट नेशन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्लियोट्रॉपी, दैट इज इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? दैट इज व्हेन वन जीन is responsible for more than one character or trait। जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर और ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज द प्लियोट्रॉपी। इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। दैट इज, अगर हम लोग लिखते हैं, दैट इज व्हेन वन जीन is responsible for more than one, or we'll say multiple trait। जब एक जीन एक से ज्यादा या मल्टीपल ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉपी। द जीन, ये जीन जिसको हम लोग प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, दैट इज जिसके वजह से प्लियोट्रॉपिक होता है, दिस जीन इज नोन एज द प्लियोट्रॉपिक जीन। जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन, उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है? जो जीन इस प्लियोट्रॉपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन का, सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस प्लियोट्रॉपिक जीन? लाइक सिकल सेल एनीमिया, और बोल सकते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, These all are the example of our प्लियोट्रॉपी। ये हमारे प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे प्लियोट्रॉपी होता है, विच टाइप ऑफ प्लियोट्रॉपी इट इज, ये किस तरह का प्लियोट्रॉपी होता है और कैसे ये प्लियोट्रॉपी जीन वर्क करता है। सो फ्रेंड, विल टेक एग्जाम्पल ऑफ सिकल सेल एनीमिया। हम लोग सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है? तो विल अंडरस्टैंड इट विद द सिकल सेल एनीमिया। अब अगर हम सिकल सेल एनीमिया को लेते हैं कि कैसे ये प्लियोट्रॉपी वर्क करता है, पहले हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में कुछ जान लेते हैं, देन वी आर एबल टू बी अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। फिर हम लोग इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है? तो फ्रेंड, हम लोग पहले हम लोग सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ लेते हैं, और जब हम सिकल सेल एनीमिया से वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द प्लियोट्रॉपी इज गोइंग टू बी वर्क। सिकल सेल एनीमिया जो होता है, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, पहली बात। दूसरा क्या होता है, ये जो सिकल सेल होता है, इट इज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। ये किस लिए होता है? Because of it takes place because of point mutation। ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। हम लोग सारी चीज देखेंगे कि कहां किस तरह से ये पॉइंट म्यूटेशन होता है। जनरली क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, इन द ब्लड वी हैविंग अ हीमोग्लोबिन, और ये जो ब्लड हमारा बनता है, दे हैविंग अ टू टाइप ऑफ द चेन। ये दो तरह के अमाइनो एसिड चेन से बनता है। जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं दो तरह के बनते हैं। दो अल्फा चेन होता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। 2 अल्फा चेन से और 2 बीटा चेन से बनते हैं।
जो म्यूटेशन होता है इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, म्यूटेशन विल टेक्स प्लेस एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चैन ऑफ अमाइनो एसिड। ये जो अमाइनो एसिड है, 2 अल्फा चैन होता है और 2 बीटा, तो बीटा चैन के 6th पोजीशन पे म्यूटेशन होता है, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन द अमाइनो एसिड इज गोइंग टू बी चेंज। जो अमाइनो एसिड होता है वो चेंज होता है, और जब अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है दैट लीड टू द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी, जिसके वजह से आरबीसी और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। हम लोग देखते हैं, देन वी आर एबल टू बी अंडरस्टैंड इट इजिली हाउ दिस गोइंग टू बी टेक्स प्लेस, ये किस तरह से होता है। तो हम लोग देखते हैं सिकल सेल एनीमिया का नॉर्मल। अगर हम एग्जांपल लेते हैं इन केस ऑफ द नॉर्मल वन, अगर हम नॉर्मल का एग्जांपल लेते हैं, लाइक नॉर्मल ह्यूमन या नॉर्मल आरबीसी का स्ट्रक्चर अगर हम लेते हैं, तो आरबीसी में बीटा चैन जो हमारा होता है, दिस इज द अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा अमाइनो एसिड चेन होता है। एंड व्हाट इट हैव, इसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरह कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज valine, then histine, then it is having a leucine, valine, histine, leucine, then threonine, then proline, and then it having a glutamic acid, and then again it's having a glutamic acid. So we just mention number, हम लोग इसको नंबरिंग करते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। This is first amino acid, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 and so on. This is in case of the normal RBC, when the individual does not have sickle cell anemia, जब individual में sickle cell anemia नहीं है तब का ये है। Now in case of a sickle cell RBC, sickle cell RBC, that is individual is suffering from sickle cell, then again we just mention it 1 2 3 4 5 and 6 and 7 and so on. क्लियर है? अगेन व्हाट इज द चेंजेस टेक्स प्लेस, ये जो पॉइंट म्यूटेशन होता है उससे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम देखते हैं। तो वैलिन रहेगा, हिस्टीन, देन ल्यूसीन इज द सेम, थ्रेओनिन इज द सेम, प्रोलैक्टिन इज द सेम, proline, sorry, it's not prolactin, so proline is the same, and the 7th is glutamic acid is also same. What we say, that is in the 6th position of beta chain, beta chain के 6th position पे, so this is the 6th position। क्या होता है इस 6th position पे, that means this glutamic acid is going to be changed, that means the mutation is going to be takes place here। 6th पोजीशन पे म्यूटेशन होता है, जिसके वजह से दैट इज म्यूटेशन विल टेक्स प्लेस इन डीएनए, डीएनए में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन की वजह से जो 6th पोजीशन का हमारा अमाइनो एसिड है, इट गोइंग टू बी चेंज। ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड था, लेकिन म्यूटेशन होने की वजह से दिस ग्लूटामिक एसिड इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द वेलाइन। क्लियर? This is going to be changed into the valine, and this is the very important, and because of this change, ये जो valine में change हो जाता है, जिसके वजह से now the shape is going to be, the RBC shape is going to be changed। क्या change होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। So हमने क्या देखा कि सिकल सेल एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर और पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक। तो और किस पोजीशन पे होता है, द चेंजेस विल टेक्स प्लेस एट द 6th पोजीशन। ये जो चेंज हो रहे हैं ये किस पे होता है, at the 6th position of beta chain, बीटा चैन के 6th पोजीशन पे। सो हमको यहां से क्या मिला, द 2 थिंग्स दैट वी हैव टू बी रिमेंबर, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्लियोट्रॉपिक किस तरह से है। पहले हम लोगों को क्या 2 चीजें याद रखनी है, द 2 थिंग दैट हैव टू बी रिमेंबर्ड। पहला चीज कि ये जो म्यूटेशन होता है ये कहां पर होता है, 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चैन, that is 6th position of beta
चैन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बीटा चैन के 6th पोजीशन पे होता है। और दूसरा जो हमको कीप इन माइंड रखना है, दैट इज द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय द वैलिन। जो ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। क्लियर? सो ग्लूटामिक एसिड वेलाइन से रिप्लेस होता है। दैट इज दिस टू थिंग्स इज वी हैव टू बी कीप इन माइंड इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या चीजें होती हैं, विच टाइप ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस, और कैसे हम इसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। मैंने क्या बताया कि एक कैरेक्टर एक से ज्यादा चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कैसे ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हम इसमें देखते हैं। ठीक है ना, सो पहला चेंज जो होता है इन सिकल सेल एनीमिया में, ये जो सिकल सेल एनीमिया में फर्स्ट चेंज होता है, विल जस्ट मेक इट अगेन, सिकल सेल एनीमिया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी चेंज, मैंने क्या बोला कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए। तो क्या एक से ज्यादा कैरेक्टर है, दैट इज फर्स्ट चेंज विच इज टेक्स प्लेस इन द फिनोटाइप और कैरेक्टर। जो चेंज होता है उसको फिनोटाइप में, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज चेंज द शेप ऑफ आरबीसी, द शेप ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी का शेप होता है इज गोइंग टू बी चेंज, जो आरबीसी का शेप होता है वो बदल जाता है। कैसे आरबीसी का शेप बदल जाता है, इन नॉर्मल केस, नॉर्मली क्या होता है, द शेप ऑफ आरबीसी इज अ बाई कनकेव। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो जो आरबीसी का शेप होता है वो क्या होता है, बाई कनकेव होता है। बट व्हेन दे आर गोइंग टू बी चेंज विल टेक्स प्लेस, जब ये सिकल सेल एनीमिया होता है 6 पोजीशन पे म्यूटेशन होता है, देन दिस इज गोइंग टू बी चेंज इनटू अ सिकल लाइक स्ट्रक्चर। ये किस तरह से बदल जाता है, इट्स गोइंग टू बी चेंज इनटू अ सिकल लाइक स्ट्रक्चर। ये सिकल जैसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, मेक ए सिकल। ठीक है, इट्स गोइंग टू चेंज इनटू द सिकल शेप स्ट्रक्चर। देन हाउ व्हाट इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस, अगर ये सिकल शेप में बदल जाता है तो क्या हो रहा है, दिस आरबीसी हैविंग 4 हीमोग्लोबिन, दे हैविंग अ हीमोग्लोबिन, और हर हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी होती है कि उसमें 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका शेप चेंज होता है, दैट इज दिस इज द फर्स्ट चेंज। मैंने बोला कि एक से ज्यादा फिजिकल इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं मल्टीपल कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। तो पहला क्या हो गया, आरबीसी का शेप चेंज हो गया। दूसरा क्या चेंजेस हो गया, बिकॉज ऑफ दिस आरबीसी, अब इस तरह के आरबीसी जब बाई कनकेव था तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर था, दिस हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो ऑन द डिफरेंट से, जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर था वो भी डिफरेंट शेप का था। लेकिन जैसे ही ये सिकल शेप में कन्वर्ट होता है, द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज, जो शेप है वो भी बदल जाएगा। दैट मीन्स द सेकेंड कैरेक्टर, दैट इज द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन, शेप ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो चेंज, और हीमोग्लोबिन का शेप भी पूरी तरह से बदल जाएगा। नाउ व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस, पहला आरबीसी बदल गया और दूसरा हीमोग्लोबिन का शेप भी बदल गया। दैट इज द 2 कैरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, इज गोइंग टू बी चेंज बाय ओनली 1 जीन, एक जीन जो कि हमारा 6 पोजीशन पे हुआ। 6 पोजीशन पे बीटा जीन में जैसे ही चेंजेस आए तो 2 हमारे फिनोटाइप बदल गए। ठीक है, 2 ट्रेट बदल गए, एंड दैट इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉपी, इसीलिए इसको हम लोग प्लियोट्रॉपी जीन भी बोलते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, शेप बदल गया, क्या हो गया इससे, व्हेन द हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू बी चेंज, जब हीमोग्लोबिन भी चेंज हो जाता है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस, देन द प्रॉब्लम, द एक्चुअल प्रॉब्लम इज अराइजेस। 1 हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन जो होता है, दे बाइंड विद द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। बट व्हेन दिस शेप इज गोइंग टू बी चेंज, जब हीमोग्लोबिन का शेप बदल जाता है, द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिड्यूस, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। दैट इज ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस।
ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूसेस। क्लियर है? सो दिस इज द मेजर चेंजेस विच गोइंग टू बी टेक्स प्लेस बाय सिकल सेल एनीमिया, कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बदल जाती है। लेकिन चेंज हम लोग जो दो, हमने क्या बोला था कि एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट और कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला आरबीसी का शेप चेंज हो गया और दूसरा चेंज किसका हो गया? द शेप ऑफ आवर हीमोग्लोबिन, बोथ आर गोइंग टू बी चेंज नाउ। सो दिस इज द अबाउट द प्लियोट्रॉपी कि 6 पोजीशन पे हुआ, 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट होकर वैलिन बन गया, जिसके वजह से क्या हो गया? आरबीसी का शेप चेंज हो गया, जो डिस्क लाइक बाइकनकेव था वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो गया। जब ये आरबीसी का शेप बदल गया, दैट इज द चेंज, द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज, जो हीमोग्लोबिन का शेप है वो भी बदल गया। ठीक है, जिससे उनकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, जो आरबीसी की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो गई। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लियोट्रॉपी। अब जनरली जब क्या होता है कि नेचर, जो मदर नेचर हमारी होती है, जब इट शो एनी डिफेक्ट्स, जब ये किसी भी इंडिविजुअल में किसी तरह का डिफेक्ट देती है तो बदले में क्या करती है? कुछ कंपनसेट करती है। किस तरह का कंपनसेट? जैसे कि अब हम बताते हैं, पहले विल एबल टू अंडरस्टैंड इट। यहां देखिए, जो नॉर्मल आरबीसी होता है हीमोग्लोबिन, दिस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है, इट रिप्रेजेंट HA, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन ए, ये क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। दूसरा जो होता है, इफ द पर्सन इज सिकल सेल, HbA एंड HbS, दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। और ये जो इंडिविजुअल होता है, दिस आर द सिकल सेल, ये जो होता है ये सिकल सेल होता है। ठीक है। नाउ and this is the HbS and heterozygous condition in HbS. This is also the sickle cell. ये सिकल सेल है तो है, बट बिकॉज बोथ आर, जितने भी इसके हीमोग्लोबिन बनेंगे और हीमोग्लोबिन जितने भी बनेंगे सबके सब सिकल सेल होंगे, तो उनकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, अप्रोक्सीमेट नेग्लेजिबल हो जाती है। सो दिस इंडिविजुअल डज नॉट सर्वाइव, ये इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। सो दिस इंडिविजुअल इज अ सिकल सेल और ये सर्वाइव करता है। ये नॉर्मल हो गया। तो इसमें क्या होता है, 50% इनके जो होते हैं, 50% नॉर्मल होते हैं इसके हीमोग्लोबिन, और रेस्ट जो 50% होते हैं वो सिकल सेल होते हैं। ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, दिस इंडिविजुअल, अब 50% है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। तो चेंज क्या प्रॉब्लम हुआ? मीन्स दिस इंडिविजुअल कैन नॉट गो टू द हिली एरिया, और दे हैविंग अ प्रॉब्लम ऑन द लो ऑक्सीजन एरिया। मीन्स जो भी कम ऑक्सीजन वाले एरिया होंगे, जहां पर ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होगी, वहां पर ये इंडिविजुअल दे आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। हिली एरिया पर ऑक्सीजन ऑलरेडी कम होता है, तो यहाँ पर इनको बहुत सारी दिक्कतें होती है, ये वहां पर सरवाइव करने में इन्हें दिक्कतें होती है। लेकिन मैंने क्या बताया कि मदर नेचर कंपनसेट करती है, कि अगर आपको कोई डिफेक्ट मिल रहा है तो उसके साथ मदर नेचर आपको कुछ प्रॉफिट भी देती है। क्या प्रॉफिट होता है? ये जो सिकल सेल एनीमिया वाले होते हैं, दिस इंडिविजुअल दे आर नॉट शोइंग मलेरिया, इनमें मलेरिया नहीं होता है। ठीक है। बिकॉज ऑफ द सिकल सेल आरबीसी, मलेरियल पैरासाइट इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो जिसके वजह से जो सिकल सेल इंडिविजुअल होते हैं उनको मलेरिया कभी नहीं होता है। क्लियर? तो मदर नेचर ने एक चीज लिया तो दूसरा चीज इनको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है। सो नाउ विल कंप्लीटली डिस्कस अबाउट द सिकल सेल इन रेफरेंस टू द प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी के रेफरेंस में हमने सिकल सेल के बारे में जाना। सो वी कंप्लीटेड द सिकल सेल and pleiotropy. Now in next video we will discuss about new topic in principle of inheritance and variation. Thank you.